बिहार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। खबर जो है आपको चौंका देगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिस खबर को सुनकर सांख्यिकी कर्मी जो है अब वो खुश हो जाएंगे। शायद उन्हें नौकरी की आस जगेगी। मैं आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से पटना में सांख्यिकी कर्मियों ने मीटिंग की है, बहुत कम लोग जुटे। जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सांख्यिकी कर्मियों को जुटना चाहिए था, उस तरह से सांख्यिकी नहीं जुटे। लेकिन जो है कुछ बड़े पत्रकारों की वजह से जो है मामला जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है। सांख्यिकी कर्मी जो हैं अब वो आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी जो है चुनौती सामने आई है कि आप जो है सांख्यिकी कर्मी जो है अब आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। और सांख्यिकी कर्मियों का धैर्य का बांध जो है वो टूटने वाला था। इसलिए जो है बिहार सरकार बार बार उन्हें ये अब की समय करेंगे, अब की समय करेंगे कहते हुए जो है वो जो है संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को सरकार बरगलाने का काम कर कर रही थी। इसलिए सांख्यिकी कर्मियों ने अब नीतीश कुमार पर चढ़ाई करने का मन बना लिया है। सांख्यिकी कर्मियों ने नीतीश कुमार के किले पर अब जो है किला फतह करने के लिए अब नीतीश कुमार के किले पर होगी चढ़ाई। इसलिए कि जो है नीतीश कुमार ने जो जिस तरह से सांख्यिकी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को बरगला कर रखा था, उन्हें मूर्ख बना कर रखा था, उन्हें सड़क पर लाने की धमकी दी थी, अब उस धमकी का जवाब देने के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ जो है वो तैयार हो गया है। इसलिए कि जिस तरह से मीडिया में बयान आए हैं कि नीतीश कुमार ने हमें सड़क पर लाने की बात की थी और सड़क पर ला दिया था, लेकिन जो है अब सांख्यिकी कर्मी जो है नीतीश कुमार के गले तक पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार के गर्दन पकड़ेंगे। इसलिए गर्दन गर्दन पकड़ने का भावार्थ आप लोग समझ लीजिएगा। इसलिए कि मैं उनको गर्दन मरोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। गर्दन पकड़ने का मतलब होता है कि किसी पर चढ़ाई करना, किसी को अपनी बात मनवाना, चाहे अधिकार के लिए अपनी बात को मनवाना। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार पर अब जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ जो है वो चढ़ाई करेगा। इसलिए चढ़ाई करेगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को 8 सालों से जो है सरकार बरगला कर रखी है। सरकार जो है एग्ज़ाम लेकर नियुक्ति की, एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट बना, इसके बाद सरकार ज्वाइनिंग कराई। और जिन लोगों को नंबर बेसिस पर जिनका बहाल हुआ वो उनका नौकरी 60 साल हो जाता है। टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, या फिर जितने भी जो हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं उस तरह से बहाल नहीं हुए थे जिस तरह से और भी टोला सेवक और आंगनबाड़ी चाहे जो भी आशा कार्यकर्ता, ममता, चाहे जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंटरप्रेटर की बहाली हुई है, इसमें एग्ज़ाम आपने क्यों लिया? आपने इंटर पास साइंस से एग्ज़ाम क्यों लिया? तो इस पर जो है सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक बीजेपी के आदमी है, तो सरकार ये भूल रही है कि बीजेपी का नौकरी करने वाला पेशा इंसान कोई बीजेपी का और कोई राजद का और कोई ललटेन का नहीं होता है। इसलिए कि आप अगर टोला सेवक को बिना बहाल किए करते हैं, आप मातालमी मरकज को बिना बहाल किए करते हैं, तो फिर बिना एग्ज़ाम लिए करते हैं, तो फिर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का एग्ज़ाम लेकर जो बहाली हुई है, थोड़ा सा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नेताओं में कमी थी, थोड़ा सा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नेताओं में निकम्मापन था, जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ था अभी तक। नहीं तो लाठी डंडा और लात घूंसे चलते जो है बार बार मामला उठता। जिस तरह से शिक्षक मामला उठाते हैं उस तरह से उठता तो शायद अब ये काम हम लोगों का हो गया होता, सांख्यिकी कर्मियों का ये काम हो गया होता। लेकिन जितने जो है निकम्मे सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के नेता हैं, उतनी ही निकम्मी सरकार है। तो अगर आप निकम्मापन बनेंगे तो सरकार आपसे ज़्यादा निकम्मेपन बनेगी। इसलिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसलिए है। और प्रजा भी है वहाँ की मूर्ख है, इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को मूर्खों की श्रेणी में जो है सांख्यिकी कर्मी आते हैं। अगर आप आंदोलन करते, लाठी डंडा लेकर शुरू से ही करते, आप तिरंगा यात्रा निकालते, आप विधानसभा का घेराव करते, तिरंगा लेकर विधानसभा का घेराव करते, तो लाठी से भी बचते। और दूसरा बात होता कि सरकार जो है आपकी बात को भी मानती। लेकिन आप तो घर में बैठे रहे, तो आप सोते रहे, तो समझिए कि 8 साल से आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो चुकी है। इसलिए अब समय बहुत कम है और 2024 के चुनाव से पहले जो है इस बात को सरकार से मनवा लेना है, 60 साल नौकरी करवा लेना है। नहीं तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, फिर आपकी नौकरी जीवन में कभी नहीं होगी। आप भूखे मरेंगे या फिर आप जो है जैसे मरे, लेकिन आपको मरना ही है। इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवक अब आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। ये आंदोलन जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
बिहार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। खबर जो है आपको चौंका देगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिस खबर को सुनकर सांख्यिकी कर्मी जो है अब वो खुश हो जाएंगे। शायद उन्हें नौकरी की आस जगेगी। मैं आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से पटना में सांख्यिकी कर्मियों ने मीटिंग की है, बहुत कम लोग जुटे। जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सांख्यिकी कर्मियों को जुटना चाहिए था, उस तरह से सांख्यिकी नहीं जुटे। लेकिन जो है कुछ बड़े पत्रकारों की वजह से जो है मामला जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है। सांख्यिकी कर्मी जो हैं अब वो आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी जो है चुनौती सामने आई है कि आप जो है सांख्यिकी कर्मी जो है अब आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं, और सांख्यिकी कर्मियों का धैर्य का बांध जो है वो टूटने वाला था। इसलिए जो है बिहार सरकार बार बार उन्हें ये अब की समय करेंगे, अब की समय करेंगे कहते हुए जो है वो जो है संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को सरकार बरगलाने का काम कर कर रही थी। इसलिए सांख्यिकी कर्मियों ने अब नीतीश कुमार पर चढ़ाई करने का मन बना लिया है। सांख्यिकी कर्मियों ने नीतीश कुमार के किले पर अब जो है किला फतह करने के लिए अब नीतीश कुमार के किले पर होगी चढ़ाई। इसलिए कि जो है नीतीश कुमार ने जो जिस तरह से सांख्यिकी कर्मियों को